गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा हम एमसीक्यूज का रिवीजन कर रहे थे और आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, वैसे तो बड़ा ही इजी चैप्टर है, इनके क्वेश्चन आंसर भी आपने बेटर वे में किए हुए हैं। क्लास टाइम पीरियड में हमने ये लेसन डन करा दिया था। ओके, तो बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। वो कौन से जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें हमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे, जिसमें फर्स्ट था वेयर हाउस। ओके, वेयर हाउस भी बेटा क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, इसके अलावा मेकिंग शुगर, शुगर किस में आती है, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज में आती है। मेकिंग ब्रिक्स आल्सो एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ओके, तो यहां पर एक क्या आ गया है, वेयर हाउस आ गया है। क्या आ गया है, वेयर हाउस। और वेयर हाउस को हम किस में रखेंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर रखते हैं, क्योंकि वेयर हाउस हमें क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी तरह का एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन नहीं देता है। जैसे आपने वेयर हाउस देखे होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है। ओके, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये क्या किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, नहीं करते। ये तो क्या दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, वेयर हाउसिंग आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, व्हाई डज गवर्नमेंट सेल फूड ग्रेन एट लोअर प्राइस थ्रो राशन शॉप। क्या कारण है कि गवर्नमेंट कम कीमत पर राशन शॉप पर उनको सेल करती है। तो इसमें हमने 4 ऑप्शंस गिवन थी, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था द क्वालिटी इज नॉट गुड। ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है। नो अदर मार्केट इज अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं है, चारों तरफ मार्केट ही मार्केट अवेलेबल है। नंबर 3 टू सपोर्ट द कंज्यूमर, या नंबर 4 टू अर्न प्रॉफिट। गवर्नमेंट का प्रॉफिट अर्न करने का तो कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो सिंपल सी बात है, प्राइस ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी, टू सपोर्ट द कंज्यूमर्स। ओके, यानी कि सी ऑप्शन। नंबर 3 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज करेंटली द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन इंडिया। वो कौन सा सेक्टर है बेटा आज भी भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर हम नेचर के ब्याह पर सेक्टर्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, तो बेटा चाहे हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर ले और प्रेजेंट की बात कर ले, आज भी हमारे कंट्री के तकरीबन 50% से अबव पीपल्स कहां पर इंगेज है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज है। कहने का मतलब है आज भी जो प्राइमरी सेक्टर है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या आएगा, प्राइमरी सेक्टर आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नंबर 4, हाउ कैन वी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन सेमी रूरल एरियाज। हम सेमी रूरल एरियाज में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। सेमी रूरल एरियाज का मतलब क्या है, ना तो वो सिटी है ना वो पूरी तरह से विलेज है। कहने का मतलब एक टाउन्स की कैटेगरीज के अंदर आने वाला है। ओके, तो वहां पर इंक्रीज करने के लिए हमने 4 ऑप्शंस गिवन थे। फर्स्ट था सेटिंग अप अ दाल मिल। सेमी अर्बन एरिया तो सिंपल सी बात है, दाल अवेलेबल हो सकती है, प्रोडक्शन होता है नियर बाई एरिया में, तो हम मील्स को सक्सेस कर सकते हैं। और ऑप्शंस हैं सेटिंग अप एन आईटी कंपनी। क्या आईटी कंपनी हम सेटअप कर सकते हैं सेमी अर्बन में, सेमी रूरल में? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी सेक्टर तो हर एक चीज की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है जो वहां पे अवेलेबल नहीं होती है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी भी सेटअप नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे भी हमें हर एक फैसिलिटी चाहिए। इसके अलावा सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल, अब सेमी अर्बन एरिया में बड़ा हॉस्पिटल सेटअप नहीं किया जा सकता, तो मोस्ट ऑफ जो हॉस्पिटल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, सेटिंग अप अ दाल मिल, यानी कि ऑप्शन ए। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 था, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन
1973 एंड 74 क्लास टाइम पीरियड में भी बता बेटा इसको हमने कराया था कि 1973 और 4 के अंदर लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा था जिन्होंने इकोनॉमी के अंदर अपना सबसे ज्यादा शेयर दिया। तो यहाँ पर 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बेटा अगर 73 और 4 की बात करें तो लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर था। कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर। ओके, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने प्रमोट कर दिया था जिससे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बूमिंग हुआ, इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज सेक्टर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी बताया है कि नेचर के ब्याह पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में रखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के ब्याह पर। अदरवाइज इसमें हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ये एम्प्लॉयमेंट के ब्याह पर होता है। ओके, प्राइवेट और पब्लिक ये ऑनरशिप के ब्याह पर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ये लोगों की जो एबिलिटी होती है उसके ब्याह पर हम डिवाइड करते हैं। तो नेचर के ब्याह पर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। दैट इज द डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें सबसे अलग विकल्प निकालना है जो किसी से मैच नहीं करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टीचर, सेकंड है डेयरी फार्मिंग, थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री और फोर्थ है फिशिंग। तो बेटा सिंपल सी बात है, डेयरी किससे बिलोंग करती है? प्राइमरी से। एनिमल हस्बेंड्री भी प्राइमरी से, फिशिंग भी प्राइमरी से। इनमें सबसे अलग क्या है? टीचर है। टीचर किससे बिलोंग करता है? टर्सरी से करता है। कहने का मतलब है सर्विस सेक्टर से। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्टर इज नॉट इफेक्टेड इवन इफ वी रिमूव लॉट्स ऑफ पीपल्स फ्रॉम देयर। वो कौन सा सेक्टर है जिसमें यदि हम पीपल्स को रिमूव भी कर दें, हटा दें, तो उस पर प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेटा यदि हम इंडस्ट्री से रिमूव करें तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, सर्विस से रिमूव करें तो भी उससे इफेक्ट होगा। लेकिन प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम कम से कम अगर वर्कर भी रखें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया था कि स्पेशल टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें हम कहने का मतलब डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें एक्स्ट्रा वर्कर्स होते हैं, अगर उन एक्स्ट्रा वर्कर्स को रिमूव कर दे तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? प्राइमरी सेक्टर आएगा। अगला है नंबर 9, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी वी डू नॉट एड द वैल्यू ऑफ। किसको हम ऐड नहीं करते जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं? फाइनल गुड्स को, फाइनल सर्विसेज को, इंटरमीडिएट गुड्स को या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा इसमें फर्स्ट भी है कि फाइनल गुड्स को हम ऐड करते हैं, सर्विसेज को भी करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को भी करते हैं। तो क्या रह गया? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी किसमें ऐड है? फाइनल गुड्स में होता है। इन दैट रीजन हम इंडियन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फाइनल जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके, अगला था बेटा नंबर 10, which area is affected the most by the development of tertiary sector। टर्सरी सेक्टर से बेटा सबसे ज्यादा एरिया कौन सा इफेक्टेड हुआ है? बेरन लैंड का, कोस्टल एरिया, अर्बन या फिर रूरल एरिया। अभी जैसे बताया हम सर्विस जैसे हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, बड़े बड़े जो हब हम सेटअप करते हैं कहाँ पे करते हैं? अर्बन एरियाज में करते हैं, ना कि रूरल एरियाज में। इन दैट रीजन यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा? अर्बन एरियाज आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कौन सा फीचर नहीं है? तो इसमें फर्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। क्या होती है अनऑर्गेनाइज्ड में? नहीं होती। तो ये सही है, जॉब इनसिक्योरिटी होती है उसमें। जॉब आर लॉ पेड, लोगों को कम वेतन दिया जाता है, किसी तरह की कोई छुट्टी वगैरह भी, लीव वगैरह नहीं होती है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं? नहीं होते। एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं जिसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं दिया जाता है। नंबर 5 था नो प्रोविजन फॉर पेड लीव। सही है, कोई प्रोविजन नहीं होता है पेड लीव का। तो आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, दैट मीन्स सी। लास्ट है बेटा नंबर 12, व्हाई टर्सरी सेक्टर हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है भारत में, उसका कारण क्या है?
इसका कारण है बेटा कि टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट की है, हॉस्पिटल की है, टीचिंग की है, लॉयर्स भी होते हैं, ओके, ड्राइवर्स भी होते हैं, ये सब किस में आते हैं, सर्विसेज में आते हैं। इन दैट रीजन ये काफी सारी हमें सर्विसेज देते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंसी इंक्रीज हो गई है किस सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की। तो आई थिंक बेटा किसी तरह का किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो चुका होगा, ओके। और अभी भी कोई डाउट बना हुआ है देन यू आस्क मी, ओके। और बेटा अपना पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहे, घर में सेफ रहे, अपना पूरी तरह से पेरेंट्स को फॉलो करते रहे, ठीक है बेटा। गुड बाय।